आज हम अपने मैप में कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज़ के स्टेट्स फिल करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में हमारे कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री सिचुएटेड हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम, जो है चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्रीज। ओके, इससे मैप के साथ हमारा एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा इन अ सिंगल वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी कभी मैप में कुछ टॉपिक को लेके किसी कंटेंट को फिल करना हो तो पहले ये याद कर लीजिए कि उससे रिलेटेड हमें कितने कंटेंट पता होने चाहिए। जैसे हमें कॉटन इंडस्ट्रीज का के बारे में फिल करना है तो हमें ये याद रखना होगा प्रैक्टिस के टाइम पे कि इसको हमारे 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर, यानी 7 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें ये फिल करना होगा। तो 7 नेम हमें पहले लर्न करने हैं। यहाँ पे देखिए, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, इंदौर, मुंबई, कोयम्बटूर, मदुरई। अब आप सोचेंगे मैंने 2 इधर और ये इधर क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैप में हमारे पास ये दोनों गुजरात में आते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों गुजरात में आएंगे, तो ये एक साइड हो जाएगा मैप में, बाकी इस तरीके से लाइन में आएंगे। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं। देखिए ऐसे करते, एज ए एस, ठीक है, एज किमकॉम। ठीक है, आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं एज किमकॉम। तो इसको हम स्पेलिंग बना सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल का मत को हम जब फिल करेंगे तो कहाँ कहाँ पर फिल करना है, तो हमें करने का एज किम, ये एक साथ है, कॉम। ठीक है, किमकॉम। ठीक है, याद रहेगा, तो इससे आपको फिल करने में इजी हो जाएगा। तो चलिए अब मैप में फिल करते हैं। मैप आपके सामने है स्क्रीन पर, इसी की हेल्प से हम अपना फिल करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया एज, तो हमने कहा ना गुजरात में है वो, तो यहाँ पर कर दीजिए अहमदाबाद। एक और मेन चीज़ है, वो मैं बाद में बताऊंगी, है मेन लेकिन बाद में बताऊंगी। ठीक है, कैसे करना है वो भी समझाती हूँ, क्या बात है वो। यहाँ पे आप कर दीजिए अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट मैप में मैं टाइम नहीं खराब करूँगी, पहले ही फिल करके आपको रख दूँगी। ठीक है, अहमदाबाद, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सूरत। देखा, हो गया ना, एज हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, किम कॉम। तो देखिए, किम यानी कानपुर, किम आई के आई है ना, इंदौर। ठीक है, और भी ट्रिक बताएंगे। फिर किम यानी मुंबई। जब कई बार आप देखेंगे, मैं कह रही 5 टाइम्स भी आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। किम कॉम, कॉम यहाँ पे है कोयम्बटूर, और ये है मदुरई, जो कि तमिलनाडु में। ये महाराष्ट्र में हो गया, ये मध्य प्रदेश में हो गया, ये उत्तर प्रदेश में हो गया, ये हमारा किस में हो गया, गुजरात में। इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नाम याद रखने के लिए मैंने बताया एज किमकॉम। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तरफ से कोई स्टोरी, कोई चीज़, कोई सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, कोई कहानी बना सकते हैं जिससे कि आपको ये लर्न हो जाए। बाकी मेरे को यही आसान लगा, एज किमकॉम, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये फिल करना। ओके, तो अब बारी आती है जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगेन फर्स्ट स्टेप इज़ कि जूट इंडस्ट्रीज़ में हमें कितने पॉइंट्स मेमोराइज करने हैं, कितने याद रखने हैं। तो वो हैं 5 पॉइंट्स, यानी 5 स्टेट्स हमें फिल करनी है जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो पहली तो चीज़ यही है रह जाएगी कि हमें 5 याद करने हैं। अब उसके बाद हमने किस तरीके से बनाया, मैंने स्टेट वाइज सीक्वेंस से बनाया है। ठीक है, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो कुछ ऐसे ही बना दिया। बस बस वो अंधा, बस वो अंधा। तो इस तरीके से अगर आप बना दे कि आपने जूट इंडस्ट्री में 5 करने हैं और स्पेलिंग बना दी बस वो अंधा, तो बी एक हो गया, 2, ठीक है, बी ए एस मिलाकर 2 बन गया, वो डब्ल्यू
और ये ओ बन गया, फिर अंधा यानी आंध्र प्रदेश। अगेन मैं वही रिपीट करूँगी कि पढ़ना तो आपको पढ़ेगा ही, पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बस लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। इसी तरीके चलते फिरते भी किसी को बता सकते हैं। जूट इंडस्ट्रीज 5, बस वो अंधा। आगे जब आप फिल करेंगे, 2-4 बार देखेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, मैप फिल करेंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि क्या और कहाँ पर हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही फिल करके रख लिया। देखिए यहाँ पर क्या है, बी से पहले, बस में बी पहले है तो बी बिहार, असम। देखिए यहाँ चला गया। असम के लिए पहचान आपको बता दूं, इस तरीके से छोटा सा टी बना होता है, राइट साइड में टी है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया बस, BAS बस वाला हो गया। फिर उसके बाद में वो माने डब्लू का पहले, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। ये छोटा सा इंडिया नज़र आता है, एक पुतला सा नज़र आता है, समझ लीजिए। इसके साइड में वेस्ट बंगाल है। लर्न करने का तरीका ये, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उसी के नीचे उड़ीसा और उसी के नीचे आंध्र प्रदेश। हो गया ना। तो इस तरीके से आपका ये बहुत जल्दी से जूट इंडस्ट्री भी फिल हो जाएगा। एक बार और मेमोराइज करते हैं। कॉटन इंडस्ट्रीज के में है 7, हमने 7 लर्न करने हैं। 7 स्टेट, 7 जगह। स्टेट तो अलग सेम भी आ रहा है, देखो अहमदाबाद और सूरत एक ही स्टेट में है, तो और ये 5 अलग अलग ये भी हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया इधर पे। तो इसको कैसे याद करना है, एज केमकॉम, एज 2 हो गए, फिर के कानपुर, आई से एक अलग हो गया, एम से अलग हो गया, CO एक साथ है और एम हो गया, ठीक है। एज केमकॉम। आते हैं जूट इंडस्ट्रीज पर। जूट इंडस्ट्रीज में हमने क्या करना है, 5 करने हैं, जिसमें क्या बस वो अंधा, ठीक है। तो आ गए, आपको नाम लर्न हो गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए आप लोगों को कैसे करा है हमने। एज एक साइड हो गया, फिर केम कॉम, कॉम जो है दोनों के दोनों तमिलनाडु में है, यानी कोयम्बटूर और मदुरई, ठीक है। इधर पे बस देखिए ऊपर ऊपर हो गया, और वो अंधा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इजीली लर्न हो जाएगा। अब एक और पॉइंट था जिसे कि मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी, वो ये कि आपके पास जब मैप आएगा तो अगर मिक्स करके आ गया कि दोनों यानी जूट इंडस्ट्रीज़ कॉटन इंडस्ट्रीज़ फिल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कौन सा जूट इंडस्ट्रीज़ और कौन सा कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। इस समय मैंने सिर्फ आपको पॉइंट लगाना बताया, बट कैसे उन्हें अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आइडेंटिफाई हो जाए इजीली, तो आपने क्या करना है मैं बता देती हूँ आपको। सपोज़ कीजिए आपके पास वहाँ स्केल का आएगा, एक बॉक्स बना आता है मैप में, नहीं है तो आप लोगों ने खुद ड्रॉ करना है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक कुछ भी इस तरीके से ये बनाया और इसमें आपने लिख दिया, क्या लिखा, कॉटन, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जूट के लिए सपोज कीजिए आपने ऐसे पेड़ बना दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दिया जूट, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी यानी किम कॉम वाली जगह पर सब में इसी तरीके से आपको साइन मेंशन करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है आपका कि आप लोग जो हैं कोई फिक्स साइन बना होता है, आप जो बनाएंगे वो साइन आपको ड्रॉ करना, यानी आपने जो सिंबल दिया होगा वो सिंबल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कहीं बुक में रिप्रेजेंट नहीं होता कि आपने ट्री ही बनाना है या बॉल बनानी है या जूट का साइन ऐसा ही होता है, नहीं। आप अपनी मर्जी से कोई भी साइन डिसाइड कर सकते हैं और वही साइन आपको यहाँ पर बताना है, आपको इंडिकेट करने के लिए, और वही साइन आपको मैप में मार्क करने हैं, ठीक है। जैसे जूट वाली जगह जहाँ भी आप करेंगे वहाँ आपको यही साइन बनाना होगा, ओके। बस ये मेन चीज़ थी जो कि मैं बताना आपको चाह रही थी, लेकिन एक साथ बताना था इसलिए इस तरीके से बताया, ठीक है। आई होप आपको मैप समझ में आ गया होगा। आज अगर ये भी चीज़ कर लेंगे तो देखिए पहले वाले भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो ये भी हो जाएगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन भी जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड है और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसके लिए हार्डली कई बार सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ 3 पॉइंट लेकर आए हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। पहला है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जूट को बनाने के लिए, जूट से जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है।
दूसरा है शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई। आप भी जानते हैं कि इंडिया में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम तो रहती ही है। अब वो चाहे जूट इंडस्ट्री के लिए हो या कोई भी, तो अगर कोई और इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री के लिए भी या शुगर इंडस्ट्री के लिए भी अगर चैलेंजेस आए तो पावर सप्लाई का पॉइंट तो आप उसमें भी नोट कर सकते हैं। ओके। एक तीसरा बहुत मेन जो चैलेंज है जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो है स्टिफ कंपटीशन बाय सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट इन इंटरनेशनल मार्केट एंड मार्केट लाइक, मतलब दो कॉम्पिटिटर्स कौन थे उसके? बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस एंड इजिप्ट। इसका मतलब क्या है कि जूट के अलावा हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आ गए। जैसे सिंथेटिक में जो भी प्रोडक्ट आते हैं, उनके बैग्स जो आते हैं, वो सिंथेटिक में जो आए हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और जूट से चीप रेट पर पड़ते हैं। जूट में आप जानते हैं कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि वो गीला भी हो जाता है, ख़राब भी हो सकता है। उसकी लाइफ जो है कुछ कम है कंपैरेटिवली सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से। तो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट मार्केट में आने की वजह से जूट इंडस्ट्री को जो है काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और मार्केट में उनकी डिमांड कुछ कम हो गई। आप भी जानते हैं कि हम और आप भी हैं, अगर हमारे पास चीप रेट पर कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाता है तो हम उसी की साइड जाते हैं, बेशक से उसके अंदर क्वालिटी कुछ कुछ एक आध क्वालिटी कम भी हो तो भी, क्योंकि जूट वैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, पॉलीथीन नहीं होता, पॉली बैग्स नहीं होते, बट स्टिल हम फिर भी पॉली बैग्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी लाइफ ड्यूरेबल हमें लगती है और वो चीप रेट पर होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ चैलेंजेस जो जूट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा फेस किए जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।